हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का शिक्षक वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम पढ़ेंगे इकाई अंक पार्ट 3, जिसमें विविध प्रश्न पूछे गए हैं जो एग्जाम्स में, उसका एनालिसिस करेंगे। आइए हम देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इकाई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में नियम देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 37 के पावर 26 में यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर हमें बस इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। 7 के पावर, अब हम पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग देकर देखते हैं, जो शेष बचता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं इकाई के अंक के पावर में। जैसे यहाँ पर भाग दिए 4 छंग 24, 6 बार में चला गया, बचा शेष 2, इसलिए 2 ले लिए। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 से 49। अब इसमें हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आया 9। आंसर हमारा हो गया 9, इकाई का अंक 9 हो गया। ठीक, आइए नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा इकाई का अंक, यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक हमारा 3 है। इकाई का अंक हमारा 3 है। अब इसके घात में लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं 4 से। पूरे में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 4 से भाग बस लास्ट के 2 डिजिट में दिया जाता है। अब भाग दीजिए, शेष 0 बचेगा, शेष 0। अब 3 के पावर 0 हो रहा है, 0 नहीं लिखा जाता है शेष। अब शेष 0 के स्थान पर जिससे हम भाग देते हैं 4, उसी को लिखते हैं। ठीक, अब आइए इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार है, इसलिए हम 4 बार 3 को गुणा कर लिए। मान लीजिए हमें 3 के पावर 4 का नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम तोड़ दिए। आसान हो जाता है ऐसे। अब गुणा कीजिए 3 का 9 में, 3 त्रिक के 9, फिर 9 का गुणा 3 में कीजिए, 9 त्रिक 27 हो गया। अब हमें इकाई अंक से मतलब है, इसलिए हम 7 का गुणा 3 में करेंगे। 7 त्रिक का 21। अब यहाँ से हमारा निकल कर आ गया इकाई का अंक। अब यहाँ से हमारा इकाई का अंक निकल के आ गया 1। देख लीजिए यहाँ पर 1 इकाई का अंक आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, 3 ले लीजिए। अब इसके घात में हम 4 से भाग देंगे, दे दीजिए। 5 बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा, गुणे। अब यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, 8 को ले लेते हैं। अब 8 के घात 23 है, 23 में 4 से भाग लीजिए, 5 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। अब यहाँ पर आइए, इकाई का अंक 9 है, 9 लिख लेते हैं। अब इसके घात, अब यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, इसलिए 8 के घात में 4 से भाग दिए, शेष 3 बचा, हम 3 पावर में ले लिए। अब यहाँ पर ये घात में 33 है, इसमें 4 से भाग दीजिए, 8 बार में चला जाएगा, शेष 1 बचेगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ 3 के पावर 1 है, तो 3 ही रहेगा। अब गुणे 8 का क्यूब है, नहीं आता है तो गुणा कर लीजिए सीधे। 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार गुणा कर लिए। अब आइए गुणे 9, 9 का पावर 1 है, 9 ही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं। 3 का गुणा 8 में किए 24, 24 का हमें इकाई अंक से मतलब है, इसलिए 4 लेंगे। 4 का गुणा 8 में किए 32। अब यहाँ इकाई का अंक 2 हो गया। अब 2 का गुणा हम 8 में करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ इकाई का अंक 6 हो गया, 6 से 9 में गुणा करेंगे, 9 छंग, यहाँ पर 9 गुणा छंग करेंगे 54 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा इकाई का अंक निकल के आ गया 4।
आंसर 4 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारा इकाई का अंक 2 है, ठीक है, 2 ले लिए। अब पावर में 16 है, 3 से 16 दिया है, हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे 4 से, पूरा भी देने का कोई मतलब नहीं है, 4 इसी से आ जाएगा। 4 का भाग दिए, 4 बार में ऐसे 0 आया, 0 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम 2 पावर 4 गुणे। अब यहाँ पर आइए, इकाई का अंक हमारा 3 है, 3 को ले लिए। घात में 15 है, 215 हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 15 में से इस पे भाग दिया जाएगा 4 से। 3 बार में गया, बार 3 से बचा, 3 पावर में चढ़ा लिए। अब यहाँ पर आइए देखिए, घात आधार 7 है, इकाई का अंक पे 7 को ले लिए। अब इसके पावर 18 में हम 2 अंक में 4 से भाग दे दिए, 218 में 4 बार गया, शेष 2 बचा, इसलिए 7 का स्क्वायर हो गया। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पर 2 का तो कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं इसे कर लीजिए, इसे 16 को पूरा लिख लीजिए, 16 हो गया। अब यहाँ 3 तरीक का 9 तरीक 27 हो गया, 27 ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है, 7 सत्ते 49 हो गया। अब हमें बस इकाई अंक से मतलब है, इसका गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 हो गया। अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 हो गया, अब 2 का गुणा 9 में किए, 9 दूनी 18 हो गया। और यहाँ से हमारा इकाई का अंक निकल कर आ गया 18 में इकाई का अंक हमारा 8 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इकाई के अंक में और इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 दिया हो, तब क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर इकाई के अंक में 0 दिया है तो 0 ले लेते हैं, इसके पावर कुछ भी चढ़ाइए, यहाँ से निकल कर आएगा 0 ही, हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसके पहले देख चुके हैं, हम देख भी चुके हैं, जब इकाई के अंश पे 0 रहता है तो सीधे सीधे हमारे मूल मंत्र में दिया रहता है, उतार देते हैं, ये इससे सही हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले हम देखते हैं क्या एक हमारे मूल मंत्र में दिया गया है, एक हमारे मूल मंत्र में है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसलिए कुछ ना करिए, सीधे एक आंसर लिख लीजिए, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं इसके पहले पार्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इकाई के अंक में 5 दिया हो और उसके पावर कुछ भी रहे, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं हमारे मूल मंत्र में है कि नहीं, दिया गया है इकाई, सीधे इसको हम 5 उतार लेते हैं। अब इसके पावर कुछ भी रहे, आंसर 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं, जैसे यहाँ हम 5 की पावर 1 किए, 5 आएगा। अब 5 की पावर 2 करिए इकाई के स्थान पे, फिर भी 5 आया, देख लीजिए। अब 5 का क्यूब कीजिए, फिर भी इकाई के अंक पे 125 आ रहा है, तो इकाई के अंक स्थान पे 5 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 की पावर कितना भी चढ़ाइए, आंसर 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन में, बस 6 कर दिए, इकाई के स्थान पे 6, और देखिए 6 भी हमारे मूल मंत्र में दिया गया है, भाई इसको भी देख लेते हैं। 6 के पावर भी कुछ भी चढ़ाइए, आंसर सेम ही आएगा, 6 ही आएगा, इसमें नो चेंज होगा, क्योंकि इसका नियम ही है, इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंज, सेम आंसर हो जाता है। आइए देख लेते हैं 6 क्यों आता है, 6 ही क्यों आएगा, देख लीजिए। जैसे 6 के पावर 1 किए, 6 आया, 6 का स्क्वायर किए, 36 आया, फिर भी इकाई का अंक के स्थान पे 6 आया, यहाँ भी देखिए 6 है। अब 6 का क्यूब किए,
216 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इकाई के स्थान पे 6 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं डॉट 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 6 के पावर n ले लीजिए, तो 6 के पावर n ले लेंगे तो हमारा इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। देख लीजिए, ऊपर देख चुके हैं जैसे। समझ में आ गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देख लीजिए, हम 201 के पावर 2005 कर लेते हैं गुणे 1000 के पावर 365 गुणे 3506 में के पावर कुछ भी कर लीजिए, जैसे 2001 कर लिए में इकाई का अंक याद कीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर इकाई का स्थान पर 1 है। क्या ये हमारे मूल मंत्र में है? हाँ है। अब इसके पावर कुछ भी रखिए, 1 ही होगा गुणे। अब यहाँ पर देखिए 0 भी हमारे मूल मंत्र में है, इसके भी पावर कुछ भी कीजिए 0 ही आएगा। अब आइए देखते हैं, क्या 6 यहाँ पर इकाई का अंक पे है, क्या हमारे मूल मंत्र में दिया गया है? हाँ 6 भी है, इसलिए 6 के पावर कुछ भी कीजिए 6 ही आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं 0 का गुणा किसी भी डिजिट में कर दीजिए 0 कर देगा, इसलिए हमारा इकाई का अंक 0 निकल कर आ गया। इकाई का अंक 0 हो गया आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है। 356 प्लस 505 माइनस 216 माइनस 101 में इकाई का अंक में यूनिट अंक, यूनिट डिजिट। ठीक, देख लीजिए इसको हम कैसे निकालेंगे। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 6 दिया गया है, तो 6 को ले लेते हैं, प्लस के साथ प्लस दिया गया है, चिन्ह के साथ उतार लीजिए प्लस। अब यहाँ का इकाई का अंक 5 दिया है, चिन्ह क्या है? माइनस का है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 6 दिया है, अब यहाँ पर 6 को ले लिए, अब चिन्ह क्या है? माइनस, इकाई का अंक के स्थान पे 1 है। अब आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 6 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, काट लिए सीधे सीधे। अब यहाँ पर बचा 5 माइनस 1, हमारा 4 इकाई का अंक पे हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब फैक्टोरियल दिया हो, जब फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल का चिन्ह होता है यल हो जाता है और एक भी होता है, ऐसे होता है पाई देकर 0 की तुलना करके। ठीक, 2 ही प्रतीक होते हैं फैक्टोरियल के। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 337 के पावर फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक में, इकाई का अंक 337 के घात फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक। आइए देखते हैं। फैक्टोरियल देखकर घबराइए नहीं, इसका भी नियम होता है, हम दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे 7 है, 7 ले लीजिए। अब पावर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 मतलब होता क्या है, आइए पहले देख लेते हैं।
फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक अंकों का गुणा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। आइए देख लेते हैं कितना होगा। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 का गुणा 1 में करेंगे 120। ठीक, अब यहाँ पर फैक्टोरियल 5 के स्थान पर 7 की घात हम 120 ले लेते हैं। अब घात में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से हम भाग दे देते हैं। 7 के पावर चला जाएगा पूरा पूरा, 0 शेष बचेगा, इसलिए हम 0 के स्थान पे 4 लेते हैं पावर में। अब आइए देखते हैं, इसको घात बड़ा लग रहा है, इसको तोड़ कर लेते हैं। आइए 7 का गुणा 7 बार कर लीजिए, 4 बार। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, अब गुणा करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया। अब हम इकाई के अंक से मतलब है, अब 9 का गुणा 7 में कीजिए, 9 7 63 हो गया। अब यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, अब 3 का गुणा 7 में कर लीजिए, 7 त्रिक 21। यहाँ से इकाई का अंक, यहाँ से इकाई का अंक निकल कर आ गया 1। देख लीजिए कितना आसान है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन रह दे, देख लीजिए। अब यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, 6 को लिख लीजिए। अब फैक्टोरियल 5 का मान अभी हम लोग निकाल कर देखे हैं, 120 आया था, इसलिए 120 सीधे सीधे रख लीजिए। अब हम घात में 4 से भाग दे लेते हैं। 6 की पावर 0 होगा, 6 की पावर 0, यानी शेष जब 0 बचा तो इसके घात हम 4 ले लेते हैं, जिसे भाग दिए थे उसी को। अब इसके पावर 4 है, हमें गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही, तो इसको हम तोड़ कर गुणा कर लेते हैं। जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार हो गया। ठीक, गुणा कर लीजिए। 6 का गुणा हम 36, फिर इकाई का अंक से हमें गुणा करना है, बाकी से मतलब नहीं है। 6 फिर 36, फिर 6 से गुणा कीजिए, फिर 36 आ गया, देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ गया 6 आंसर। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारा रूल था, रूल यही है। आइए देख लेते हैं रूल। हमारा नियम जो है, हमारा रूल, जब इकाई के स्थान पे, जब इकाई के स्थान पर सम हो तो सीधे सीधे 6 ले लेते हैं, और विषम हो तो सीधे सीधे 1 ले लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर सम है, इसलिए हम डायरेक्ट नियम से 6 ले सकते थे, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना था कैसे आया, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चले। देखिए यहाँ पर 4 से भाग दिए, घात में 0 शेष बचा, शेष 0 बचने पर पावर में 4 रखते हैं। अब 6 को 4 बार गुणा किए, देख लीजिए 36, फिर गुणा किए 6 से 36 आया, फिर इकाई के स्थान 6 से फिर गुणा किए 36 आया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब सम संख्या होने पर सीधे सीधे 6 नियम से लिख सकते हैं, इतना बड़ा गुणा गणित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अब यहाँ पर हम विषम करके देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हम 7 ले लिए, विषम हो गया। अब देखिए, अब इकाई का निकालिए। अभी हम फैक्टोरियल 5 का मान निकाल कर देखे थे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, हमारा यहाँ से निकल कर आया था 120।
देखे थे अभी जस्ट। तो 7 के पावर 120 ले लेंगे। अब यहाँ पर हम 4 से भाग दे लेते हैं, शेष 0 आएगा, तो घात में 0 आने पर 4 उतार लेते हैं, क्योंकि हम 4 से भाग देते हैं। अब यहाँ 7 के पावर 4 है, इसका करने में दिक्कत आ रही है, तो सीधे सीधे गुणनखंड की तरह तोड़ लीजिए। 7 4 बार गुणा कर लीजिए, 7 का 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब गुणा करके देखिए, 7 सते 49 हो गया। अब 9 साते 63 हो गया, क्योंकि इकाई के अंक से में मतलब है, इसलिए हम 9 से गुणा किए। 9 साते 63, यहाँ पर 3 का गुणा 7 में कीजिए, 7 त्रिका 21। आइए देखते हैं। अब 21 आया लास्ट में, 21 में यूनिट डिजिट 1 निकल कर आया। कह सकते हैं यदि क्वेश्चन में विषम रहे, फैक्टोरियल कुछ भी दिया रहे, तो हम सीधे सीधे 1 लिख दे सकते हैं। देखिए सिद्ध भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फैक्टोरियल 35 के पावर फैक्टोरियल 6 में यूनिट डिजिट। अभी तक तो हम बस घात में फैक्टोरियल देख रहे थे, अब आधार में बेस में भी फैक्टोरियल आ गया, तो कैसे करें आइए देखते हैं। पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख करें, तोड़ के गुणा करेंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं दिखेगा नहीं। फैक्टोरियल 4 को हम तोड़ते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इसको तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को गुणा करें 24। ठीक। अब आइए फैक्टोरियल 5 को देखते हैं। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा हम क्यों कर रहे हैं। हम फैक्टोरियल 35 को दिखाने के लिए कर रहे हैं कैसे होगा, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए फैक्टोरियल 5 का 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इसका करेंगे 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा इसका। अब आइए फैक्टोरियल 6 को देख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब देख लीजिए, इसको गुणा करते हैं। 6 पंजे 30, 120, 360, 360 के गुणा 2 में करेंगे तो 720, 720 आ गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 4 के बाद 5वां का फैक्टोरियल देखे हैं 5 का, उसके 5 के बाद हमेशा देखिए फैक्टोरियल इकाई के स्थान पे 0 देता जा रहा है। देखिए ऐसे हम कह सकते हैं डॉट 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 फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा, डॉट 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 चला जाएगा। फैक्टोरियल n का देख लीजिए आएगा, इकाई के स्थान पे 0 ही देगा, क्योंकि हम देख लिए ऊपर। अब आइए इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 35 को 0 के पावर फैक्टोरियल 6 है। अब यहाँ 0 के पावर कुछ भी रहे, 0 के पावर कुछ भी रहे वो 0 ही होगा। आंसर हमारा इकाई का स्थान पे 0 निकल कर चला आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सीख चुके होंगे यूनिट डिजिट निकालना। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।